नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेज में। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, जिसके अंदर हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण, समस्या और समाधान के बारे में हमने बात करी। आज हम बात करेंगे जननांकीय संक्रमण एवं सिद्धांत, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है ये प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो इसकी हम बात करें। ये प्रस्तुतकर्ता जो है वो है थॉमसन, यानी प्रस्तुतकर्ता ये है थॉमसन एवं नोटेस्टीन। इस सिद्धांत के जो प्रस्तुतकर्ता है वो है थॉमसन एवं नोटेस्टीन ने इसे प्रस्तुत किया। कुछ विद्वान, यानी कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, इनके बाद कुछ भूगोलवेता और हुए जिन्होंने इसके बारे में विचार प्रकट किए। जैसे उसमें साइमन था, ब्लैकेट था और एक है बर्डगोफर। ये तीन ऐसे थे जिन्होंने इसके विचार प्रकट किए, लेकिन जो मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे वो थे थॉमसन एवं नोटेस्टीन। अब हम बात करें कि जननांकीय संक्रमण क्या है। जो जननांकीय जो संक्रमण है वो है, यानी इसकी बात करें तो उपयोगिता के बारे में बात करें तो इसका उपयोग क्या है, तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पुनर्वनुमान के लिए किया जाता है। यानी जो इसका उपयोग है वो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने एवं उसकी जो भावी जनसंख्या यानी आने वाली जो जनसंख्या है उसका पहले ही अंदाजा लगा ले, यानी पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अब हम इसकी बात करें कि इसमें क्या होता है, यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में क्या होता है। इसके अंदर हम बात करें तो जनसंख्या के जो विभिन्न अवस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी हम बात करें कि जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न यानी जो जनसंख्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं वो इसके अंदर होती है या मिलती है। तो ये था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। अब इसमें हम बात करें कि इसकी अवस्थाएं किस प्रकार होती है। हम बात कर सकते हैं कि पिछले जो यानी पहले समाज कैसा हुआ करता था और आज प्रेजेंट में कैसा समाज है। तो पहले जो समाज था वो कैसा था, जिसके अंदर मान लो समाज के लोग अशिक्षित हुआ करते थे, गाँव में निवास करते थे, यानी ग्रामीण थे, खेतों में काम करते थे, यानी कह सकते थे प्राथमिक व्यवसाय से ज़्यादा जुड़े थे, यानी खेतीहर मजदूर थे। तो लेकिन आज जिस समाज की हम बात करते हैं तो जो वो समाज है वो आज शिक्षित समाज है। साथ ही नगरों में यानी नगरीकरण है, उनमें नगरों में निवास करते हैं और खेतीहर की जगह है वो औद्योगिक में है, यानी औद्योगिकरण में है। तो आज और पहले में बहुत ही डिफरेंट हो गया। तो इन दोनों के जो बीच की जो अवस्था या इन दोनों से जहाँ से आरंभ से लेकर अंत अब तक वर्तमान तक जो अवस्थाएं हैं वो 5 प्रकार की अवस्थाएं मानी गई है। तो हम एक डायग्राम बना के देख सकते हैं कि जो पहले जो समाज था वो कैसा था, यानी अशिक्षित समाज था, ग्रामीण था और खेतीहर था, यानी खेतों में काम करता था। फिर आज का जो समाज है वो कैसा है, शिक्षित है, नगरीकरण का है
औद्योगिक हैं। आज का समाज ये पहले का समाज है। अब ये इन दोनों के अंदर जो है उसको बोलते हैं जननांकीय संक्रमण। जो है वह है जननांकीय संक्रमण, यानी यहां से लेकर यहां तक जो अवस्थाएं हैं वो है जननांकीय संक्रमण की। इन अवस्था में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई, इसमें किस प्रकार की अवस्थाएं आई। तो अब हम यहां बात करें कि पहली अवस्था में अशिक्षित ग्रामीण खेतीहर, तो यहां हम बात करें तो यहां जो अवस्था थी वो थी उच्च जन्म दर और साथ ही उच्च मृत्यु दर। यानी यहां पर जो अवस्था थी वो थी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो यहाँ पर जो जनसंख्या हुई वो क्या हुई, जनसंख्या बढ़ भी रही थी तो घट भी रही थी, तो जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी जो जनसंख्या थी वो स्थिर जनसंख्या थी, स्थिर थी। अब यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर जो अवस्था है यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट मिलेगा, यानी निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यानी ये पहली अवस्था थी और ये अंतिम अवस्था है, यानी कह सकते हैं पांचवी अवस्था है। तो ये प्रारंभिक थी और ये वर्तमान या अंतिम अवस्था है। अब इनकी जो बीच की जो अवस्था है, अब उनकी हम बात करते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी अवस्था थी उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो क्या है कि गिरती हुई थी, यानी गिरती हुई यानी घटती हुई। यानी जन्म दर में वृद्धि है, दर उच्च है लेकिन घटती दर से। यानी यहाँ पर मान लो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 100 आदमी की डेथ हो रही थी, 100 आदमी मर रहे, तो यहाँ पर 80 मर रहे हैं। मर तो रहे लेकिन 80 मर रहे हैं। अब क्योंकि उच्च मृत्यु दर का हुआ और गिरी, क्यों गिरी, इसलिए कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी। अब हम बात करें तीसरी अवस्था की, तो तीसरी अवस्था में भी जो जन्म दर थी वो उच्च थी, उच्च जन्म दर, और जो मृत्यु दर थी यानी उच्च जन्म दर हो गई और जो मृत्यु दर थी वो हुई मध्यम। तीसरी अवस्था में जो जन्म दर थी वो उच्च थी और जो मृत्यु दर थी वो थोड़ी कम हुई, यानी ना घटी ना बढ़ी, यानी मध्यम थी। अब हम बात करते हैं चौथी अवस्था की। तो चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था में जो जन्म दर है वो मध्यम है और मृत्यु दर है वो है निम्न। ये जननांकीय संक्रमण की 5 अवस्था है। इस सिद्धांत की 5 अवस्था है। जो पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी यहाँ जो जनसंख्या थी वो स्थिर थी। वहीं हम दूसरी बात करें तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी लेकिन गिरती हुई थी थोड़ी। फिर हम यहाँ तीसरी अवस्था की बात करें उच्च जन्म दर
और मध्यम मृत्यु दर, यानी जन्म दर उच्च थी लेकिन मृत्यु दर थी वो मध्यम थी। फिर यहाँ हम बात करें फोर्थ की, तो मध्यम जन्म दर थी और निम्न मृत्यु दर। और अंतिम बात करें तो ये निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये थी इसकी 5 अवस्थाएं। अब हम इसके जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो ग्राफ है उसमें देख के हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसी उतार चढ़ाव इनमें आया। ये जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का ये ग्राफ है आपके सामने। इसके अंदर जो ये ग्राफ इधर से 10, 20, 30, 40, 50 ये है, ये जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में 1000 व्यक्ति पे कितने जन्म लिए और कितने की मृत्यु हुई। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है समय, यानी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ और पंचम ये अवस्था है। इसी के अंदर आपको ये जो रेड शो करा रेड लाइन में ये है जन्म दर की लाइन और ये जो ब्लैक में है ये है मृत्यु दर की लाइन। तो हम जो बात करते प्रथम अवस्था, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी यहाँ पर जो जन्म दर थी वो उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। तो यहाँ दोनों के उच्च होने के कारण जो जनसंख्या वृद्धि थी वो मंद रही और यहाँ के जो देश थे, इस कैटेगरी में जो देश आ रहे थे वो यानी जीवन निर्वाह करते थे। तो यहाँ जो देश है इस अवस्था में वो है अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं जिसके अंदर हम बात करें तो सूडान, कांगो और घाना। ये देश इसके अंदर इस अवस्था में आते हैं। फिर हम बात करें द्वितीय अवस्था की, तो द्वितीय अवस्था में आप देख सकते हो कि ये जो जन्म दर थी ये उच्च है और ये मृत्यु दर है ये उच्च है लेकिन गिरती हुई अवस्था से, उच्च है लेकिन गिरती हुई अवस्था। मान सकते हैं कि यहाँ पर एक साल के अंदर यानी 47-48 की थी लेकिन यहाँ पर जो है 40 के आसपास आ रही है। एवरेज की बात करें तो उच्च तो है लेकिन गिरती हुई अवस्था में। तो जो ये कैटेगरी है यहाँ पर क्या है, जो ये देश 2000 तक के सारे इसमें थे, 2000 के बाद यहाँ पे इस अवस्था में आ गए। अफ्रीका के कुछ देश थे जो इसके अंदर आ गए। यहाँ पर गिरती हुई जो जन्म दर है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनका विकास हुआ, समय समय पर इनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी तो मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई। तो हम बात कर सकते हैं कि द्वितीय अवस्था के अंदर अफ्रीका जो महाद्वीप है यहाँ के जो देश है वो है अंगोला, रोडेशिया और है सोमालिया। ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं जो 2000 से पहले फर्स्ट कैटेगरी में यानी प्रथम अवस्था में थे, उसके बाद ये द्वितीय अवस्था में आ गए। यहाँ पर ये समझो कि साक्षरता के कारण और नगरीकरण के कारण इस अवस्था में ये आ गए। फिर हम बात करें तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था में जो है उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, यानी उच्च जो जन्म दर है वो उच्च है अभी भी, यानी पहले से थोड़ी कम है लेकिन उच्च जन्म दर है, और जो मृत्यु दर है वो मध्यम आ गई, यानी बीच में आ गई, मध्यम आ गई। तो यहाँ की हम बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इस कैटेगरी में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। तो इसमें जो देश है उसकी हम बात करें, यानी अपना देश भारत, पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद पड़ोसी देश अफगानिस्तान, फिर पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी देश श्रीलंका। ये जो देश है ये तीसरी अवस्था में आते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ी। फिर ऐसे ही हम अगली अवस्था की बात करें तो अगली अवस्था है यहाँ पर मध्यम तो जन्म दर है
और निम्न मृत्यु दर है। क्योंकि लोगों के शिक्षित होने के कारण ये जो अवस्था आपको देखने को मिल रही है कि जो यहाँ ये मृत्यु दर है ये गिर रही है, निम्न आ गई है, और जन्म दर की बात करें तो मध्यम आ गई है, यानी मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो इस कैटेगरी में जो देश हैं उसकी हम बात करें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद हम बात करें थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश। ये जो देश है ये फोर्थ कैटेगरी में यानी चौथी अवस्था के अंदर आते हैं। यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिली वो थी मध्यम जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। ऐसे ही हम अंतिम अवस्था की ओर चलते हैं। तो जो अंतिम अवस्था है इसके अंदर निम्न तो जन्म दर है और निम्न ही मृत्यु दर है। तो ये जो कैटेगरी है यहाँ पर हम बात करें तो जो पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश इस कैटेगरी में आते हैं, और साथ ही साथ एशिया महाद्वीप का जापान, यानी पश्चिमी यूरोप के सभी देश व जापान, ये पांचवी और अंतिम अवस्था के अंदर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि निम्न जन्म दर यानी निम्न तो जन्म दर देखो 10 से भी कम में आ गई है, जो 10 है इससे भी कम आ गई है, और ये निम्न मृत्यु दर, ये दोनों यहाँ पर जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ जनसंख्या घटने का डर हो रहा है। जनसंख्या घटने का डर हो जाए, घट जाने का, यानी घटने का या घट जाने का यहाँ पर डर हो रहा है कि जनसंख्या बिल्कुल ही घट नहीं जाए। तो ये था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और ये था अपना चैप्टर नंबर 3 का अंतिम टॉपिक। तो हमने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की बात करी, जिसके अंदर प्रथम अवस्था है यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इस प्रथम अवस्था में हमने अफ्रीका में सूडान, कांगो और घाना ये देश इस अवस्था में आते हैं। दूसरी जो अवस्था है वहाँ पर उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर है वो गिरती हुई है। तो इसके अंदर दूसरी कैटेगरी में यानी दूसरी अवस्था में आते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला, रोडेशिया और सोमालिया है। ये स्थिति यहाँ ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर रूप से मिलने लगी। फिर जो तीसरी अवस्था है वहाँ पर उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, जिसके अंदर बात करें तो हम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल ये देश आते हैं। फिर फोर्थ जो अवस्था है, चौथी अवस्था है, इसके अंदर हम बात करें तो मध्य जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश ये सभी देश फोर्थ अवस्था में आते हैं। और पांचवी और अंतिम जो अवस्था है इसके अंदर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जिसमें पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और साथ ही जापान इस अवस्था में आता है। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जनसंख्या घट जाने का डर हो रहा है। तो ये था अपना पॉइंट। अब इसी चैप्टर में से पिछले 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन आए। एक था कि जो जनसंख्या घनत्व का जो आर्थिक कारक है, जिसमें 3 यानी आर्थिक कारकों का वर्णन करिए, जो हमने पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आप देख सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन था हम देख सकते हैं, इसमें जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय यानी 3 उपाय बताए। उसका भी हमने पिछले क्लास में ही अध्ययन किया था, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप
इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।